हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम पे। और बच्चों, आज की जो वीडियो है वो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो कि नीट 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। और यहाँ पर भी अब सिंपल सी बात है, एग्जाम देना है, लेकिन उससे पहले चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, वैसे तो आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं, काफ़ी हाई स्कोरिंग रहते हैं। मतलब अगर आप कम पार्ट भी कवर करोगे अच्छे तरीके से तो आपको इजीली काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिनको आप इजीली अटेम्प्ट भी कर पाते हो। तो आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम उन सभी चैप्टर्स की बात करने वाले हैं, टॉप 10 हमारे चैप्टर्स जो इजी भी हैं और हाई वेटेज वाले भी हैं, कि जिनको करने का मतलब फायदा तो रहेगा। अगर देखो, नो डाउट ऐसा भी कई बार हो जाता है कि सारे के सारे क्वेश्चन नीट के अंदर हो पाए केमिस्ट्री के, ऐसा जरूरी भी नहीं है। कोई कोई टॉपिक हमारा मुश्किल भी होता है, लेकिन अगर थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ा जाए, कुछ चीज़ों को पहले करा जाए जो ज़्यादा ईजी हैं, जो आपके बेसिक को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उनको करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रह जाता है। वजह उस चीज़ के पीछे भागने की कि भाई जो करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है। तो आज की वीडियो में इन सब की बातें हम करने वाले होंगे, लेकिन कुछ बातें मैं आपको पहले स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहूँगा। वीडियो देखो बच्चों, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो भी बताई जाएगी 11th प्लस 12th क्लास के हर एक चैप्टर की बात करेंगे, वो आपको पहले समझना होगा। ओके, बिना सोचे समझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगेन सिंपल सी बात है, फॉर्मेलिटी में पढ़ने वाले होंगे तो नीट नहीं निकलेगा। आपको पढ़ना है तो आपको एक क्वालिटी वाली स्टडी पढ़नी होगी, एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक में पढ़ना पड़ेगा। कोई बच्चा जो नीट के एग्जाम निकालता है, जो 720 में से 600 से ऊपर नंबर लेकर के आ रहा है, आप ये मान के चलेगा कि यार उसने अच्छी खासी मेहनत की है। और उसने मेहनत नहीं करी, उसने स्मार्ट वर्क भी किया है। क्योंकि अगेन केवल हार्ड वर्क काम नहीं करता, स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। अगर केवल अंधी पढ़ाई करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। वही वाली बात है, जैसे कि अंधा विश्वास कभी नहीं रखना चाहिए। हाँ, एक पूर्ण विश्वास होना अच्छी बात है, अंधा विश्वास का कोई मतलब नहीं है। सेम चीज, पढ़ना अच्छा है, लेकिन अंधी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। एक सिस्टमेटिक पढ़ाई, एक स्मार्ट वर्क करते हुए पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज पहले दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। और बच्चों, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, रैंक प्लस हमेशा आपके लिए, आपको पता है, आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, रैंक प्लस का ऐप प्ले स्टोर पे आ चुका है, डाउनलोड करके रखिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है, चाहे वो अकेडमिक हो चाहे वो नॉन अकेडमिक हो, आप हमसे कभी भी कॉल करके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। कॉल हमारा नंबर क्या है, 9116300300, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इस पर आप आराम से कॉल कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको मेड से बात करनी है, हिमांशु सर से बात करनी है बायोलॉजी के रिगार्डिंग, या फिजिक्स की बात करनी है सौरभ सर से, तो आप आराम से हमसे कभी भी कॉल कर सकते हो। इन केस अगर लगता है कि चलो कॉल नहीं लग पाए, क्योंकि लगातार कॉल्स आते रहते हैं, आप नहीं करते तो और बच्चे तो कर ही करते हैं, तो भाई ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा कॉम्पिटिशन कैसा चल रहा है। और नहीं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपकी क्वेरी जो है हमारे पास पहुंच जाती है और हम उसका रिप्लाई व्हाट्सएप पे कर देंगे। या लगता है कॉल करना है तो आपको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, कोई उसका इशू नहीं रहता। तो बस आराम से कनेक्ट रहेगा। और एक चीज़ और, कनेक्शन के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि आपके पास सारा चीज़ें मिलनी चाहिए, नोट्स, स्टडी मटेरियल, वो आपको टेलीग्राम पर मिलता रहता है। तो भाई टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट करके रखिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहेगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। सबसे पहले चीज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के चैप्टर्स पे, कि देखो 11th क्लास का अगर देखा जाए, 11th और 12th क्लास का, तो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 11th का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है बजाय 12th के। 11th में करीब आप 11 चैप्टर्स कहीं देखने वाले होंगे, 12th में करीब 9 चैप्टर्स या 9 यूनिट्स हमारे पास रहने वाली हैं 12th की अगर देखी जाए तो। 11th का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन 11th आपका बेसिक वाला पार्ट भी है। और ज़्यादातर अगर देखा जाए नीट के अंदर तो 11th का पार्ट ज़्यादा रहने वाला होगा कहीं ना कहीं। तो आपको पहले 11th थोड़ा सा अच्छे से रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हाई वेटेज की बात करूँगा, सबसे पहले बात करना चाहूँगा परमाणु की संरचना चैप्टर पे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन, जैसे नीट 2024 की अगर बात किया जाए तो यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि आपके क्वांटम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन डायरेक्टली आया, आपके बोर के परमाणु मॉडल पे जो क्वेश्चंस आए वो डायरेक्टली आए थे। तो यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं काफी अच्छे खासे, प्लस इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको आराम से 2 या 3 क्वेश्चंस इजीली इस चैप्टर से मिल रहे थे। 2024 की मैं बात करूँ तो ये चीज़ कहीं ना कहीं 2025 में जरूर इफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिलेबस अपडेट हुआ है, 2024 पे इफेक्ट पड़ा है इंस्टेंट, तो 2025 पे तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट पड़ने वाला होगा। तो अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप 2024 से पहले के अगर अकॉर्डिंग बना रहे हो तो वो कहीं ना कहीं अब फेल हो जाएंगी। अब आपको नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, चैप्टर्स को अगेन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो पहला हमारा होता है परमाणु की संरचना, दूसरा तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। ये चैप्टर होने को सबसे इजी चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसको मैं बोलूँगा कि ये मेरा इनऑर्गेनिक के लिए बेसिक चैप्टर है।
अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ लो, लेकिन अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अदर चैप्टर को समझने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो समझदारी इसी में ही है कि भाई पहले इजी बेसिक वाला पार्ट करो, और नो डाउट यहाँ से भी आपको आराम से 2 क्वेश्चन तो सेट मिल रहा है, सीधी सीधी बात है। इवन 2024 में भी देखें तो यहाँ पे आराम से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ पे इन पर बेस्ड करके क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछे गए, इसलिए पहले ये अच्छे से करके चलना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें, अगला है मेरा रासायनिक आबंधन आणविक संरचना, इसको मैं बोलूंगा सुपर इंपॉर्टेंट। इसका रीजन क्या है? अगर इस चैप्टर की एक बहुत ही खास बात है, ये संरचना बनाना सिखाता है कि कोई भी यौगिक किसी भी अणु की संरचना कैसी हो सकती है, इसके बारे में ये बताएगा। इसके अलावा यहाँ पे एमओटी, वीबीटी, वेस्पर थ्योरी, इन सबसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, इवन प्रीवियस ईयर के अंदर भी, और इस चैप्टर का एक भी टॉपिक एलिमिनेट नहीं किया गया था। ऑटोमेटिक समझ जाओ कि भाई चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है नो डाउट। संकरण पर आधारित क्वेश्चंस में आते हैं, ज्यामिति, आकार आकृति पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बहुत ही वैरायटी में क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए भाई इसको तो आपको अच्छे से करना ही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी। अब काफी बच्चे बोलेंगे भैया यार ऊष्मागतिकी, यार मैं मानता हूँ काफी बड़ा हाई वेटेज चैप्टर है हमारे लिए, पर ईजी नहीं है। काफी बच्चे बोलते हैं कि ऊष्मागतिकी पढ़ने में टाइम लगता है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और थोड़ा मुश्किल भी कई बच्चे बोल देते हैं। लेकिन यार बच्चों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि आपका केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स दोनों के अंदर ही आता है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करोगे ना, तो आप एक तीर से 2 शिकार करने वाले काम करने वाले हो, समझ गए ना। यानी कि इससे आपकी केमिस्ट्री भी रहेगी प्लस फिजिक्स में भी आपको हेल्प मिलने वाली होगी। हाँ, थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं, उल्टे चिन्ह परिपाटी रह जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, लेकिन आप अगर वो चीज़ क्लियर रखोगे तो मुझे लगता नहीं है चैप्टर मुश्किल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए इसको करने का आपको बहुत फायदा मिलेगा केमिस्ट्री में भी प्लस फिजिक्स में। तो ऐसी चीजें करो ना, मतलब इसका समझे स्ट्रेटेजी क्या हुई। तो अगर कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि यार मेरी तो फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, या फिर मैं ऊष्मागतिकी में अच्छा नहीं हूँ, या इसमें तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले आते हैं, मैं नहीं करूंगा, तो ऐसे में वो एक साथ 2 जगह चोट खाएगा, एक फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो अगर जो स्मार्ट बच्चा है ना वो दोनों करेगा, तो वही चीज तो मैंने बोला कि 600 से ऊपर जब नंबर कोई बच्चा लेके आ रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या उसने चीजें छोड़ी होंगी? उसने छोड़ी नहीं होंगी, पर हाँ उसने ये जरूर किया होगा कि चीजें अगर मुश्किल है ना, तो ये समझ लो अगर चीज कोई मुश्किल आ रही है, इसका मतलब उसको समझने में प्रॉब्लम है, पर अगर वो नहीं समझ रहा तो कोई और तो समझता ही है ना। तो यानी कि सारा खेल है समझ का। तो बस ये जरूरी है कि आप एक अच्छी स्टडी करो इस पॉइंट पे, और कि अगर आप कहीं पर भी पढ़ो, अगर आप ऊष्मागतिकी, अगर आपको लगता है कि कोई भी जगह पर जाऊं ऊष्मागतिकी अच्छे से पढ़ाई जा रही है ना, समझ जाना कि भाई वहां पर एक अच्छी स्टडी हो रही होगी कहीं ना कहीं, या मान लीजिए, क्योंकि इसको समझा पाना इजी टास्क नहीं हो पाता है। हालांकि रैंक प्लस में ये चीज हो जाती है क्योंकि हम समझा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक के लिए भाई जीओसी, सामान्य कार्बनिक रसायन, जीओसी हम बोलती हैं, अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जितना भी बेसिक है, समझ गए ना जीओसी में क्या क्या रहा है, आयुपेसी, समावयवता, आपके अलग अलग प्रभाव, प्रेरक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, अतिसंयुग्मन, ये सारे टॉपिक्स, या आपके स्थायित्व की बात करेंगे, धनायन ऋणायन के स्थायित्व की, अम्लता शलित क्रम की, बहुत सारे क्वेश्चंस इस अकेले चैप्टर के अंदर बन जाते हैं। इसके अलावा शुद्धिकरण का क्वेश्चन आपको पता है, जैसे नीट 2024 में आया था कि ऊर्ध्वपातन जो है एक प्रक्रम होता है जो कि शुद्धिकरण में उपयोग लिया जाता है उन ठोस पदार्थों के लिए जो इजीली ठोस से गैस में बदल जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था इस चैप्टर से, ओके। अकेला मान लो ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे, अकेला चैप्टर देके गया है, तो भाई ये बिल्कुल आपको करके ही जाना है। थोड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, नो डाउट, लेकिन ईजी भी है, हाई स्कोरिंग आपके लिए जरूर बनेगा। लेकिन हाँ, ईजी मैं जब कहता हूँ ना कि इजी है, तो अभी तो मैंने 5 ही बताए, 5 आगे 12 के बताएंगे, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, इजी जब मैं बोल रहा ना, तो वो इजी तभी बन पाते हैं जब पढ़ाई की होगी अच्छे से। अगर आपने ये ना ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर ली, तो उसके लिए तो फिर तो कुछ भी, सब कुछ मुश्किल है। फिर तो इनमें से एक चैप्टर ना हिले या एक क्वेश्चन ना हिल पाए, लेकिन जो पढ़ रहा है तरीके से, उसके लिए इनमें से हर एक चैप्टर कर पाना कंपलसरी भी है और ईजी ऑटोमेटिक उसे बनाएगा भी, ठीक है। वो नहीं बनाएगा, टीचर बनाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, टीचर को हर तरीके का पता होता है किसी चीज़ को मुश्किल से ईजी कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, 12th की बात कर लेते हैं। चलो 12th की अगर बात करें तो देखो 12th में हमारे पास सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है विलियन। देखिए विलियन की अगर हम बात करेंगे तो विलियन हमारे लिए एक इजी चैप्टर है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, नो डाउट। यहाँ पे फॉर्मुलेज भी हमारे पास रह जाते हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है ना, इसमें कंपेरेटिवली लॉजिक काफी सारे हैं, और यहाँ पर आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी अच्छे बन जाते हैं, जैसे हेनरी के नियम से, राउल्ट के नियम से, आदर्श अनादर्श विलियन से, वहां से आपके पास काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की उम्मीद यहाँ पर की जाती है। तो ये एक अच्छा चैप्टर है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का। रासायनिक बलगतिकी अगेन एक अच्छा चैप्टर है हमारे लिए, इसको याद करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, फॉर्मुलेज भी कम है और लॉजिक भी काफी सारे अच्छे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए ना, नीट के अंदर भी
आराम से 2 क्वेश्चन यहाँ से फंसे थे, ठीक है। और यहाँ पर 2025 के लिए एक क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं मैं अभी बोल देता हूँ, अभी स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूँ, आपके पास कोटि और अणु संख्या पर आधारित क्वेश्चन 2025 में जरूर आएगा, ठीक है। रीजन क्योंकि 2024 में ऐसा कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आया नहीं था, इसलिए 2025 में ऑटोमेटिक उस टॉपिक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलना है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे भाई, बहुत ही शानदार चैप्टर है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाए 12th क्लास के अंदर, तो ठीक है। हालांकि चैप्टर अगेन बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। और एफ ब्लॉक भी नहीं, मैं कहूँगा ज़्यादातर डी ब्लॉक भी अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो ना, तो भी आप आराम से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे। ईजी चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है, याद करने वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जिसने, जैसे कि मैंने बताया 11th क्लास का तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर, जिसने ये कर लेना, डी एंड एफ ब्लॉक समझना तो और भी ईजी हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ एफ पी वाले बहुत अच्छे से मत करो, डी कर जाओगे तो भी बहुत फायदा मिलेगा, ओके। अच्छा, अगला है मेरा अल्कोहल फिनॉल ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस वाइज अगर बात किया जाए तो अल्कोहल फिनॉल ईथर, वैसे तो रिएक्शन वाले हमारे ज़्यादातर चैप्टर्स 12th के ऑर्गेनिक में ही आते हैं, हेलो एल्किल, हेलो एरिस, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल या एमीन की बात करेंगे। 4 चैप्टर्स हैं और एक 11 का हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर लेंदी है नो डाउट, लेकिन इजी गोइंग भी है काफ़ी ज़्यादा, ओके। चीज़ें काफ़ी सारी आप यहाँ पे समझ जाते हो। इवन अदर चैप्टर्स का अगर बोलो ना कि सबसे मिक्स चैप्टर कौन सा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शंस अलग अलग चैप्टर्स की मिक्स हो रखी हैं, वो हमारा यही चैप्टर है। इसलिए अगर कोई बच्चा अच्छे से कर लेगा ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको अदर चैप्टर्स की रिएक्शन समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा ईदी चैप्टर में हमारे पास एमीन जरूर आता है, क्योंकि एमीन में हमारे पास एक यौगिक आता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। आप सभी को पता है एक ऐसा यौगिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट हर एक एरोमेटिक यौगिक को बनाने की काबिलियत रखता है, चाहे वो हेलो एल्केन्स हो, आपके जो हेलो एरीन्स हो, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कुछ भी हो, उसको ये बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि देखो बायो के ओवर अगर जैव अणु नहीं किया, मैं मानता हूँ आपका 11 चैप्टर हो जाएगा अलग से, लेकिन बोनस में जरूर बोलूंगा जैव अणु तो अवश्य बात है, वो तो बोलना ना बोलना ऑटोमेटिक सभी नीट के बच्चों के लिए कंपलसरी हो जाता है कि भाई जैव अणु तो करके आना ही है, सिंपल सी बात है। क्योंकि जैव अणु एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से थियोरिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं आसानी से, ईजी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इस साल का क्वेश्चन भी काफी अच्छा आया था, जैसे कि आपको इवन स्टार्टिंग में मैंने बोला भी था कि भाई ग्लूकोज की रिएक्शंस तो करके जानी है, और इस साल के लिए ग्लूकोज की रिएक्शंस आई भी थी एग्जाम के अंदर, है ना। तो वही चीज़ है, तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं आता वही है, नो डाउट। आप चाहो तो हमारे जो सीरीज हमने चलाई थी, जैसे कि आपकी प्रतिज्ञा की सीरीज चलाई थी, वो आप देख सकते हो, या जो हमने टेस्ट सीरीज दी थी वो आप देख सकते हो। आराम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फंसते हैं, और बिल्कुल फंसते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, एक्सपीरियंस कुछ बोलता है, ठीक है। मैं खुद IIT रुड़की जैसे मैंने पास आउट किया, मास्टर्स मैंने किया वहाँ से केमिस्ट्री में, मुझे पता है कि भाई चीज़ें कैसे कैसे चल रही होती है, कैसा माइंडसेट रहता है किसी एग्जामिनर का, या जो आपका टेस्ट बनाने वाला है उसका माइंडसेट क्या रह सकता है, कहाँ कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो आपको यार इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए, रैंडमली ना भागते हुए एक लॉजिकल वे में पढ़ना चाहिए, कि सिंपल सी बात है कंपटीशन है तो है, और आप उससे बच नहीं सकते हो, आप भी उस कंपटीशन का हिस्सा हो, और आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, इस साल की बात करें तो करीब 24 से 25 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, इस साल की बात करें तो 2024 में। और यहाँ से सीट्स कितनी हमारे पास गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके, मुश्किल से 1 लाख सीट है, बस 1,10,000 करीब सीट है, करीब इतने मान के चलिए। और अगर इस साल का सीट थोड़ी बढ़ी तो कितनी बढ़ जाएंगी, 10,000 सीट, 20,000 सीट बढ़ जाएंगी, उससे ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाएंगी, है ना। तो वही चीज़ है, तो भाई कंपटीशन को समझो, चीज़ें क्लियर करो, क्योंकि लास्ट में अगर आपको लगे कि भाई MBBS नहीं कर पा रहे हैं, MBBS की कोई सीट नहीं मिल पा रही, तो डेंटल डॉक्टर के लिए आयुर्वेदिक या होम्योपैथी इन पर भागोगे, तो वो इतना अच्छा कैरियर ऑप्शन शायद अभी नहीं होगा। डेंटल डॉक्टर तब भी अच्छा बनना है एक बार के लिए, BDMS कभी ना कहीं अच्छा जा रहा है, BDS की जो सीट्स हैं, BDS के जो कॉलेज हैं वो थोड़े अच्छे ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन अगेन MBBS ही होता है, तो अपना जो ड्रीम है उसमें कॉम्प्रोमाइज अपने को बिल्कुल नहीं करना। तो भाई एक चीज दिमाग में ठान के रखो, ठीक है, कि आपके पास से नो टू फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अपने आप से ये चीज पहले ही बोल दो कि फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, ओके। ये नहीं कि भाई 1 साल पूरी पढ़ाई करी, 1-2 साल आपने पढ़ाई करी और तब लास्ट में पता चले कि हमने तो यार टाइम पास किया है। तो भाई आपको लगता है कि भाई रुपए आप जा रहे होंगे, भाई रुपए नहीं जा रहे, मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, हमेशा हर कोई कहता है। और जो भी जॉब कर रहा है ना उसको पता है। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में होंगे, शायद आपको चीज़ें अभी इतनी क्लियर नहीं होंगी, लेकिन अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि भाई मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम, वो इन द लास्ट टाइम को बोलेंगे, क्योंकि टाइम की कीमत मनी से भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्वालिटी स्टडी के लिए जाना है। अगर आप क्वालिटी स्टडी के लिए नहीं जा रहे, क्वालिटी के लिए नहीं जा रहे, तो भाई उस मनी का कोई पर्पज़ नहीं रहा, तो कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कितने रुपए खर्च करो, अगर आप क्वालिटी स्टडी नहीं करने वाले ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अभी के लिए आपके लिए रुपए कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, टाइम को सही से खर्च करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप टाइम कैसे इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर, ओके।
सिंपल सी बात है। और इसी के लिए जैसे कि मैंने बताया रैंक प्लस में प्रॉपर क्वालिटी स्टडी होती है और हमने सभी के लिए कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए हैं जो नीट के हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जो टॉपर के बच्चे हैं जिन्होंने इस साल पेपर दिया, जो 12th पास कर चुके हैं, उनके पास 2025 में नीट का एग्जाम देना है, उनके लिए लीडर्स बैच हमारे पास रहेगा। जो बच्चे इस साल 12th में आए हैं उनके लिए हमारे पास एनक्यू बैच रहने वाला है, ठीक है, जो इस साल 12th करेंगे। और जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास नर्चर बैच रहने वाला है, जो कि 2026 में अपना एग्जाम देने वाले होंगे। तो 2025 और 2026 दोनों के लिए हमारे पास बैचेस अवेलेबल है, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे आप 12th क्लास में इस साल आए हो, या फिर अगर आप 11th क्लास में इस साल हो तो हर एक के लिए कोर्स अवेलेबल रहेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, रैंक प्लस के ऐप पर जाना है और कोर्स को परचेज करना है। कोई भी क्वेरी अगर आपको लगती है तो आप सिंपल सी बात है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9116300300। मैं तो कहता इस नंबर को सेव करके रखो अपने मोबाइल में, सिंपल सी बात है, सेव करके रखोगे, कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी लगती है, तुरंत कॉल किया और क्वेरी पूछ लिया। सिंपल सी बात है, ये सोचने की जरूरत नहीं है, सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे, ये नहीं करना क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है, सिंपल सी बात है। और अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो कोई और तो आगे चाहेगा, वो आपको पीछे छोड़ेगा ही छोड़ेगा। सिंपल सी बात है, लाइफ रेस होती है, आप मानो नहीं मानो ये रेस है और आप उसमें ऑलरेडी बैठे हुए हो। और बैठे हुए रहोगे तो बैठे रह जाओगे, भागना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। ओके, और वैसे कोर्स में क्या क्या रहने वाला है मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया देता हूँ ताकि दिमाग में थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए कि भाई क्या क्या चाहिए। आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है, सारे की सारी क्लासेस लाइव मिलने वाली होंगी, सारी की सारी लाइव क्लास रहेंगी, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग आपकी रहने वाली है, वो भी लाइव, उसके सेशंस अलग से भी चलेंगे डाउट सॉल्विंग के, क्लास वाइज भी। और इसके साथ ही आपको नॉर्मली आप चाहो तो वैसे भी डाउट पूछ सकते हो ऐप पर, कभी भी किसी भी टीचर से कनेक्ट होकर के, डायरेक्टली उस टीचर से। ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा डाउट सॉल्व करेगा, नहीं, डायरेक्ट या तो आप हो और मैं हूँ, सिंपल सी बात है, आप और मैं, बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं रहेगा। आपके डाउट्स रिप्लाई मैं ही दे रहा हूँ हमेशा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रॉपर मॉड्यूल्स मिलेंगे, प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे आपको, सबके सब आपको ऑफलाइन दिए जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर बुक्स आपको मिलेंगी, वो आपको ऑफलाइन दी जाएंगी। तो हर छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पे ऑफलाइन आपके घर पर कुरियर करके दी जाने वाली है, चाहे वो पेन हो, बैग हो, इवन बॉटल क्यों ना हो, या इवन स्पेक्स भी वहाँ आपको देने वाले होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लगातार मोबाइल चलाओगे तो भाई आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए ब्लू लाइट कट का आपको स्पेक्स, आपको चश्मे भी दिए जाएंगे, वो भी आपके घर पर दिए जाएंगे सबके सब। तो पूरा आपको ऑफलाइन चीज़ देने वाली है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई आपकी ऑनलाइन होने वाली होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं हर किसी के घर पर नहीं आ सकता पढ़ाने के लिए, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे को आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, लाइव देख सकते हो हमेशा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको एक्चुअल में क्वालिटी वाली स्टडी करनी है तो आपको रैंक प्लस ज्वाइन करना है, सिंपल सी चीज़ है। तो भाई आराम से सोचिएगा, ठीक है, अच्छे से कि भाई क्या करना है अपने फ्यूचर के लिए, क्या बेटर है, वो आप ऑटोमेटिक जानते हो। और कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट गाइडेंस चाहिए तो आप आराम से इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। समझो इस सेशन में इतना ही रहेगा मेरी तरफ से। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर आप उसकी ज़रूरत नहीं है तो किसी और की तो रहेगी, वो नीट की, वो MBBS की सीट लेकर के चले जाएगा, ठीक है। तो भाई कंपटीशन को समझो, थोड़ा सा अवेयर रहो, ठीक है। समझो इस सेशन में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपको लगता है कि आपके भास्कर भैया कुछ और वीडियोस के साथ आएँ, कुछ और गाइडेंस आपको चाहिए या किसी भी टॉपिक पे जिसकी भी आपको ज़रूरत है, आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा, ठीक है। समझो इस सेशन में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।